होने की। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा फैक्ट्स पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पूरे हंगामे के पीछे की असल कहानी क्या है। 135 सुनने में एक नॉर्मल सा नंबर लगता है ना? लेकिन ये इस पूरी मिस्ट्री की सबसे बड़ी और पहली कड़ी है। कहानी शुरू होती है 2 मई से। केरला में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने राजस्थान के सीकर में अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। इस मैसेज में एक गेस्ट पेपर अटैच था और असली शौक तो तब लगा जब अगले दिन एक्चुअल नीट का एग्जाम हुआ। यकीन मानिए 180 में से पूरे 135 सवाल डिक्टो उसी व्हाट्सएप वाले पेपर से मैच कर रहे थे। मतलब एक कॉमा या फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं था। पार्ट 1 द व्हाट्सएप डिस्कवरी। अब सोचिए, जिन पिता को वो मैसेज मिला एग्जाम के बाद उन्होंने एक लोकल कोचिंग टीचर से उन सवालों को क्रॉस चेक करवाया। जब उन्हें पता चला कि बायोलॉजी के 90 में से 90 और केमिस्ट्री के 45 के 45 सवाल 100% मैच कर गए हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सिर्फ एक फॉरवर्डेड मैसेज नहीं था, ये देश भर में फैले एक बहुत बड़े स्कैम का पहला पक्का सबूत बन चुका था। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मामला इतना सीरियस क्यों है। 22 लाख। नीट कोई गली मोहल्ले का टेस्ट तो है नहीं। ये वो एग्जाम है जो हर साल 22 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के फ्यूचर का फैसला करता है। ये तय करता है कि कल को देश के डॉक्टर कौन बनेंगे, जिनके हाथों में हम और आप अपनी जान सौंपते हैं। तो इस एक एग्जाम पर लिटरली लाखों परिवारों की उम्मीदें टिकी होती हैं। पार्ट 2 ट्रैकिंग द पेपर ट्रेल। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये पेपर आखिर सीकर पहुंचा कैसे? इस लीक के सोर्स तक जाना बहुत जरूरी है ताकि हम समझ सके कि कैसे इस हाई लेवल मल्टी स्टेट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरी चेन की शुरुआत हुई महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से, और यहाँ सिक्योरिटी से बचने के लिए एकदम हाईटेक जुगाड़ लगाया गया। पेपर की फोटो नहीं खींची गई, बल्कि एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर से उसे स्कैन किया गया। फिर एक शैडो सर्वर के जरिए डेटा ट्रांसफर हुआ ताकि किसी को रत्ती भर भी शक ना हो। नासिक से ये सॉफ्ट कॉपी पहुंची गुड़गांव। वहां इसमें कुछ और सवाल मिक्स करके इसे एक गेस्ट पेपर की शक्ल दी गई और फाइनली ये कंसाइनमेंट पहुंचा राजस्थान, जहां से इसका मेन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। अगर हम पैसों के लेन देन को देखें तो दिमाग चकरा जाएगा। सोर्सेज के मुताबिक नासिक में एक मेडिकल स्टूडेंट ने पहले फिजिकल कॉपी के लिए 1 लाख रुपए दिए और फिर उसी की सॉफ्ट कॉपी 15 लाख रुपए में आगे बेच दी। फिर गुड़गांव में एक लोकल डॉक्टर ने ये पेपर 30 लाख रुपए में खरीदा और आखिर में सीकर के एक काउंसलिंग एजेंट ने इसे 5 लाख रुपए में लिया और आगे सैकड़ों स्टूडेंट्स में बांट दिया। मतलब आप देख रहे हैं, एक एग्जाम पेपर कई राज्यों के बॉर्डर क्रॉस करते करते लाखों के मुनाफे वाली कमोडिटी बन गया। पार्ट 3 द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े स्केल पर पेपर बांटना किसी अकेले इंसान के बस की बात तो है नहीं। तो राजस्थान में इस पूरे सिंडिकेट को चलाने वाले और पेपर खरीदने वाले वो मेन लोग थे कौन? जांच रिपोर्ट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाला नाम सामने आया है, बीवाल ब्रदर्स। राजस्थान में इन्हें ही मेन डिस्ट्रीब्यूटर बताया जा रहा है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये कोई लास्ट मिनट की गड़बड़ी नहीं थी। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को एग्जाम से पूरा 1 महीना पहले ही इस लीक की खबर लग चुकी थी। मतलब ये पूरी तरह से एक प्री प्लान्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था। अब जरा इन इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स को देखिए। ऑपरेशन 1 महीने पहले से सेट था, लेकिन सबसे बड़ा कोइंसिडेंस तो ये है कि इन्हीं मुख्य संदिग्धों के परिवार के 4 बच्चों ने पिछले ही साल नीट क्लियर किया था। क्या कमाल का इत्तेफाक है ना? इसके अलावा सोर्सेज का कहना है कि इनके कनेक्शंस कुछ पॉलिटिकल यूथ विंग्स के साथ हैं और स्टेट के एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ इनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। मैं यहाँ कोई साइड नहीं ले रहा, लेकिन ये वो फैक्ट्स हैं जो इस पूरे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। पार्ट 4 डिनायल्स एंड सिस्टेमिक फेलियर्स। अब जब स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने इतने बड़े लेवल के स्कैम का पर्दाफाश करना शुरू किया तो अथॉरिटीज का रिएक्शन क्या था? एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और प्रशासन ने क्या कहा, यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ एनटीए का कॉन्फिडेंट दावा था कि भाई कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बस एक फर्जी पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जरा ग्राउंड रियलिटी देखिए। इन्वेस्टिगेशन का हार्ड डेटा चीख चीख कर कह रहा था कि 180 में से 135 सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और जमीनी हकीकत के बीच का ये जमीन आसमान का फर्क, इसने पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बयान देखें तो और भी कंफ्यूजन है। नासिक के डीसीपी का ये स्टेटमेंट्स देखिए। उन्होंने साफ कह दिया कि नासिक से पेपर लीक होने की सारी अफवाहें निराधार हैं, क्योंकि पेपर तो यहाँ छपा ही नहीं था। मतलब हर कोई एक दूसरे पे उंगली उठा रहा है। पूरा मामला एक ब्लेम गेम बन चुका है। और इस सब के बीच कौन पिस रहा है? वो लाखों स्टूडेंट्स जो सिर्फ सच और इंसाफ का वेट कर रहे हैं। खैर, सबसे निराशाजनक बात तो ये है कि ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। सोर्सेस पॉइंट आउट करते हैं कि 2024 में भी ऐसे ही पैटर्न्स नोटिस किए गए थे। बिना किसी लॉजिक के ग्रेस मार्क्स बांट देना, एक साथ 67 स्टूडेंट्स का 720 में से परफेक्ट 720 ले आना, ये सब क्या दिखाता है? यही कि पिछली सीबीआई जांचों के बावजूद सिस्टम के अंदर कोई भी बुनियादी बदलाव नहीं आए हैं। जो कमियां थीं वो आज भी वैसी की वैसी ही हैं। पार्ट 5 इम्पैक्ट एंड ऑल्टरनेटिव पाथ्स। अब जरा सोचिए, इन सारी सिस्टमिक कमियों का सबसे बुरा असर किस पर पड़ता है? उन बेकसूर स्टूडेंट्स पर जिन्हें बिना किसी गलती के दोबारा एग्जाम में बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। इमेजिन करके देखिए उस मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल प्रेशर को।
सालों की वो कड़ी मेहनत, परिवारों की वो गाढ़ी कमाई जो कोचिंग पर खर्च हुई, और वो सारी रातें जो जाग कर किताबों के सामने बिताई गईं। और फिर एक झटके में न्यूज़ आती है कि कुछ चंद लोगों के फ्रॉड की वजह से आपकी पूरी मेहनत ज़ीरो हो गई। अब सबको दोबारा पेपर देना होगा। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ सकती है। लेकिन देखिए, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो, एक्सीलेंस का पीछा करो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सक्सेस की किसी एक छोटी सी डेफिनेशन के पीछे भागने के बजाय हमें अपनी असली स्किल्स और काबिलियत को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। और इस नई सोच को रियलिटी में बदलने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? एक सॉलिड प्लान बी रेडी रखना। किसने कहा कि सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिसिन ही लाइफ का आखिरी ऑप्शन है? आज के टाइम में डेटा साइंस, यूआई यूएक्स डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स और क्लाइमेट रिसर्च जैसे फील्ड्स बूम कर रहे हैं। सोर्सेज बताते हैं कि ऐसे 100 से भी ज्यादा अमेजिंग करियर ऑप्शंस आज हमारे सामने मौजूद हैं। जरूरत है तो बस अपनी रुचि पहचानने की और नए रास्तों को एक्सप्लोर करने की। तो आखिर में मैं एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या सिर्फ एक 3 घंटे के एग्जाम को ये तय करने का हक होना चाहिए कि किसी की पूरी जिंदगी कैसी होगी? मुझे उम्मीद है कि इस एनालिसिस से इस पूरे मुद्दे को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। सीखते रहिए और हमेशा नई पॉसिबिलिटीज की